देश भर में होने वाली ट्रेन दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक बार फिर ओडिशा के बालासोर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बहनागा रेलवे स्टेशन के पास एसएमवीवी हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की भयानक टक्कर हो गई। सबसे पहले हावड़ा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई, इसके बाद मालगाड़ी कोरोमंडल से जा टकराई। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही दर्दनाक और बीभत्स हैं। अनुमान के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा सैकड़ा पार कर लेगा। हुआ भी यही, पहले 30, फिर 70, फिर 120 में बदली और देखते ही देखते आंकड़ा 207 से 280 तक पहुंच गई। और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह ट्रेन कोलकाता के हावड़ा स्टेशन और तमिलनाडु के चेन्नई के बीच चलती है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। एक झटके में ट्रेन बेपटरी हुई और चीख पुकार मच गई। बोगी पलटने से कई यात्री अंदर फंस गए, उन्हें रेस्क्यू करने में दिक्कत हो रही है। वहीं इस दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी हैं। जैसे ही यह रेल हादसा सामने आया, पहले एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की खबर सामने आई थी। उस दौरान शुरुआती लिहाज से 30 लोगों की मौत ने लोगों में हलचल मचाई, लेकिन जब सामने आया कि टक्कर में 2 नहीं 3 ट्रेनों में हुई है, तो लोगों के बीच चौंकाने वाली बात बन गई कि 3 ट्रेनों में आपस में कैसे टक्कर हो सकती है। शुक्रवार को शाम से लेकर मृतकों के बढ़ते आंकड़ों के बीच यह सवाल तैरता रहा कि आखिर 3 ट्रेनें कैसे टक्कर हो गई। तो आइए आपको बताते हैं कि हादसा कैसे हुआ। यह हादसा बालासोर रेलवे स्टेशन के नजदीक बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि चेन्नई जा रही थी, बहनागा बाजार में 300 मीटर पहले ही डिरेल हो गई। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे वाली बोगियों पर तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रैक पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से तेजी से जा टकराई। अब वहीं इस मामले पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैंने यह पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जाँच करने का आदेश दिया है। यह दुर्घटना क्यों हुई, इसके मूल कारण तक पहुँचना महत्वपूर्ण है। उधर अस्पतालों में भर्ती दुर्घटना के पीड़ितों के लिए दवाओं और अन्य जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में सचिव शालिनी पंडित ने बताया कि सभी आवश्यक प्राथमिक उपचार सामग्री, दवाएं इत्यादि पर्याप्त रूप में स्टॉक है। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को पड़ोसी राज्य ओडिशा में हुए भीषण तिहरे रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। उधर सीपीआई सांसद ने शुक्रवार को सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर ध्यान देने का आरोप लगाया है। सांसद विनोद विश्वम ने कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर है। आम लोगों की रेलगाड़ियों और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। ओडिशा में मौतें उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हादसे को लेकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बड़ा ऐलान किया है। 3 जून को राज्य में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इसके लिए पूरे राज्य में 3 जून को कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। रेल हादसे को लेकर पीएम मोदी और रेल मंत्रालय ने भी बड़ा ऐलान किया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को परिवारों को 12 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसमें से 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में रेल मंत्रालय देगा। वहीं पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। मामूली रूप से चोटिल लोगों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।